मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि अपनी जेब में अगर पैसा हो तो आदमी बहुत सिक्योर महसूस करता है और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से हमारे कुछ मित्र जो अनफॉर्चुनेटली अगर यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे और अभी भी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हैं पैसों के लिए, या अपने बड़े भाई बहन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो किस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और क्या क्या प्लान बी के ऐसे ऑप्शंस हैं जो वो परस्यू कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा तो आपके पास 4 ऑप्शंस निकल के आते हैं। 4 पिलर्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक प्राइवेट नौकरी, एक दूसरी सरकारी नौकरी, एक फर्दर एजुकेशन, चौथा खुद का बिजनेस। प्राइवेट नौकरी, अगर आपके फील्ड में आपके पास ऐसा स्किल सेट है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आप अगर डॉक्टर हैं या कुछ ऐसा आपको लगता है कि कॉरपोरेट में जॉब मिल जाएगी, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, तो वो आप जॉब ले सकते हैं। उससे आपकी इनकम भी होगी और साथ के साथ रह के आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो। अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो आपके पास एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी, दूसरे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स, आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम, ये सारे कुछ एग्ज़ाम ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप लीगल बैकग्राउंड से आते हो तो आपके पास लॉ और जुडिशरी का जो पेपर है वो भी अवेलेबल है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो आप एमबीए तो परस्यू कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स करा हुआ है अपने फील्ड में तो आप यूजीसी जेआरएफ नेट के थ्रू टीचिंग जॉब भी ले सकते हैं। बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर आपके पास उतना कैपिटल है या रिस्क एपेटाइट है या वैसा टेम्परामेंट है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि आपका स्किल सेट है तो आप शेयर मार्केट में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट को सट्टेबाजी की तरह नहीं करना। अगर आपको आता है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, बैलेंस शीट पढ़ना, चार्ट्स पढ़ना और आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट है, सिर्फ तभी करना है। ये सारे के सारे क्रेडिबल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें से मेरा कुछ हाथ नहीं सेट होगा, मेरा यहाँ पे मन नहीं लगेगा, तो ऐसे बहुत से अलग अलग पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं, सिविल सोसाइटी एनजीओज हैं जो आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह जॉब ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च हो गया, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च हो गया। इस तरीके की अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको अच्छी जॉब्स पॉलिसी रिसर्च के फील्ड में ऑफर कर सकते हैं।